आज हम न्यूट्रॉन स्टार सीरीज के आखिरी मोड़ पर खड़े हैं, लेकिन ये एंडिंग किसी कहानी की तरह नहीं, ये एक सवाल की तरह है जो यूनिवर्स हमारे सामने रख देता है। क्योंकि न्यूट्रॉन स्टार सिर्फ एक डेड स्टार का नतीजा नहीं, बल्कि ये फिजिक्स की वो बाउंड्री होता है जहाँ तक हम चीज़ों को समझ पाते हैं और जहाँ से आगे अंधेरा शुरू होता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे न्यूट्रॉन स्टार्स पल्सार बनकर यूनिवर्स में सिग्नल भेजते रहते हैं, बिल्कुल लाइट हाउस की तरह। हर रोटेशन के साथ एक प्रिसाइज बीम जो हजारों साल तक बिना गलती के चलती रहती है। और हमने देखा कि कैसे इन पल्सार की मदद से हम स्पेस टाइम को मेजर करते हैं, ग्रेविटी को टेस्ट करते हैं और आइंस्टाइन की थ्योरीज को वेरीफाई करते हैं। लेकिन हमने ये भी माना था कि पल्सार्स इमॉर्टल नहीं होते। धीरे धीरे उनकी एनर्जी कम होती जाती है, उनकी रोटेशन स्लो होती है और एक वक्त आता है जब वो सिग्नल भेजना बंद कर देते हैं। जब पल्सार की आवाज़ खामोश हो जाती है तो न्यूट्रॉन स्टार सिर्फ एक साइलेंट और हैवी ऑब्जेक्ट बनकर रह जाता है। लेकिन ये साइलेंस भी टेम्पररी होती है, क्योंकि न्यूट्रॉन स्टार्स यूनिवर्स का सबसे डेंस स्टेबल ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन सिर्फ एक हद तक। और जैसे जैसे इसका मास बढ़ता है, चाहे किसी और स्टार से मैटर चुराकर या किसी मर्जर के बाद, न्यूट्रॉन प्रेशर और ग्रेविटी के दरमियान बैलेंस धीरे धीरे टूटने लगता है। इस हद को टॉलमैन ओपेनहेमर वॉल्कोफ लिमिट कहा जाता है। और जैसे ही न्यूट्रॉन स्टार इस बाउंड्री को क्रॉस करता है, ग्रेविटी किसी चीज को माफ नहीं करती। कोलैप्स बिना किसी धमाके से शुरू होता है, सरफेस अपने ही अंदर गिरने लगता है, कोर कंप्रेस होता चला जाता है और स्पेस टाइम इतना ज्यादा मुड़ने लगता है कि टाइम खुद धीमा पड़ जाता है। बाहर से देखने वाले के लिए न्यूट्रॉन स्टार्स धीरे धीरे फ्रीज होता हुआ नजर आता है, लेकिन उसकी रोशनी रेड शिफ्ट हो जाती है। और फिर एक पल आता है जब एस्केप वेलोसिटी लाइट से भी तेज हो जाती है और उस एक पल में इवेंट होराइजन पैदा होता है, एक ऐसी बाउंड्री जिसके बाद वापसी आना नामुमकिन हो जाता है और न्यूट्रॉन स्टार ऑफिशियली ब्लैक होल बन जाता है। इस कोलैप्स के अंदर क्या होता है, ये सवाल अभी भी साइंस का सबसे बड़ा राज है, क्योंकि न्यूट्रॉन स्टार के अंदर हम अंदाज़ा लगाते हैं कि वहाँ क्वार्क मैटर हो सकता है, स्ट्रेंज मैटर हो सकता है या कोई और स्टेट हो सकती है जिसे हम अभी नाम नहीं दे सकते। और जैसे ही ये सब कोलैप्स होता है, सारी इंफॉर्मेशन इवेंट होराइजन के पीछे चली जाती है। इसीलिए न्यूट्रॉन स्टार साइंस के लिए इतने इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो लास्ट जगह है जहां हम एक्सट्रीम ग्रेविटी, एक्सट्रीम डेंसिटी और एक्सट्रीम फिजिक्स को डायरेक्टली स्टडी कर सकते हैं, बिना पूरी तरह ब्लैक होल के अंधेरों में जाए। और इस पूरी सीरीज में हमने न्यूट्रॉन स्टार का जन्म देखा, उनके अंदर का देखा, उनका गुस्सा देखा, उनका डांस देखा और उनका कोलैप्स भी। आज हम ये समझ रहे हैं कि न्यूट्रॉन स्टार असल में यूनिवर्स की एक वार्निंग साइन, एक आखिरी स्टेबल स्टेज जो बताता है कि इसके बाद सिर्फ कोलैप्स है, सिर्फ ब्लैक होल है और सिर्फ अननोन है। और शायद इसीलिए न्यूट्रॉन स्टार्स हमें सिर्फ एक स्टार के बारे में नहीं बताता, बल्कि ये हमें हमारे लिमिट्स के बारे में भी याद दिलाता है। इसी रियलाइजेशन के साथ हम न्यूट्रॉन स्टार्स की ये सीरीज़ का सफ़र यहीं ख़त्म करते हैं। ये थी हमारी न्यूट्रॉन स्टार सीरीज़ की लास्ट एपिसोड। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी तो आपको सारी एपिसोड एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। लेकिन यूनिवर्स का सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि हर एंड एक नया सवाल होता है और हर सवाल हमें और डीप देखने पर मजबूर करता है। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई हो और इससे कुछ नया जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी थ्योरी शेयर करें। और यूनिवर्स के राज खोलने के लिए सब्सक्राइब करें डीप यूनिवर्स को। अब मैं आपसे मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, एक नया टॉपिक लेकर। तब तक अपना ख्याल रखें और सोचिए डीप यूनिवर्स के बारे में।